साथ संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज़ को पाने के लिए दिन रात रोए हैं, दुआएं मांगी हैं, वो आपसे हमेशा के लिए छिन गई और उस वक्त आपको लगा कि भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया। रुकिए, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे आज आप अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हैं, वो असल में इस निरंकार की तरफ से आपको किसी बहुत बड़ी तबाही से बचाने का एक जरिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन का यह पतझड़ आपके आने वाले कल की सबसे सुंदर बहार की तैयारी कर रहा हो। साथ संगत जी, आज संत निरंकारी मिशन के इतिहास से, संतों की पावन वाणी से और कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले प्रसंगों से हम जीवन का वो परम सत्य जानने वाले हैं जिसे समझने के बाद आपकी आंखों के आंसू गायब हो जाएंगे और आपके दिल से केवल एक ही आवाज़ निकलेगी, दाता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये शब्द केवल हम बोल तो लेते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांत शुक्राना और रजा का निचोड़ है। जब हम पूर्ण सतगुरु की कृपा से इस परमात्मा को जान लेते हैं तो हमारे जीवन से क्यों और कैसे खत्म हो जाता है और केवल तेरी रजा बचती है। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता, हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। साथ संगत जी, लेकिन संत महापुरुषों की वाणी कहती है इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक महाशक्ति है जो हमसे बेहतर जानती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। करता करे सो होएगा, तेरे किए क्या होए, राख भरोसा इस रब पर, जो होना है सो होए। जब हम इस निरंकार प्रभु को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो सुख हो या दुख, हर हाल में शुक्राना निकलने लगता है। करने वाला तो निरंकार ही है, हम तो केवल माध्यम है। जब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर परफेक्ट हो तो पीछे बैठे यात्री को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा ड्राइवर खुद ये निरंकार है तो हमारे जीवन की गाड़ी को भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। साथ संगत जी, एक राजा था जिसका एक बहुत ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक मंत्री था। मंत्री हर बात पर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, एक दिन तलवार साफ करते समय राजा की उंगली कट गई थी। राजा दर्द से कराह रहा था। पास में ही मंत्री खड़ा था। उसने तुरंत कहा, राजन, कृपया चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी उंगली कट गई और तुम्हें इसमें अच्छाई दिख रहा है। साथ संगत जी, राजा ने गुस्से में मंत्री को जेल में डलवा दिया। मंत्री जेल जाते हुए भी मुस्कुराया और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया था और आदिवासियों के एक कबीले के हाथ चढ़ गया। वे लोग अपने देवी को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि देना चाहते थे। उन्होंने राजा को बलि के चबूतरे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही कबीले के मुखिया ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, उसकी नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। मुखिया चिल्लाया, रुक जाओ, रुक जाओ, इस व्यक्ति का तो अंग भंग है, यह खंडित है और खंडित शरीर की बलि देने से हमारी देवी नाराज हो जाएंगी। साथ संगत जी, उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को तुरंत अपने मंत्री की बात याद आई। वह दौड़ता हुआ महल पहुंचा और मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई, यह तो अच्छा ही हुआ, लेकिन जब मैंने आपको जेल भेजा तब तुमने क्यों कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, मंत्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजन, अगर मैं जेल में ना होता, आपका मंत्री होने के नाते मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और आपकी उंगली कटी थी तो आपकी बलि तो नहीं होती, लेकिन मैं तो स्वस्थ था, मेरा अंग भंग नहीं था, आपकी जगह मेरी ही बलि दी जाती, इसीलिए मेरा जेल जाना भी मेरे भले के लिए ही था। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसी कटी हुई उंगलियां यानी छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं जिन पर हम हर बात में रोते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि पर्दे के पीछे यह निरंकार हमारे लिए कितनी बड़ी बला टाल रहा होता है। साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमेशा फरमाती हैं कि सहजता और स्थिरता तभी आता है जब हम परमात्मा की रजा को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक जीवन में शुक्राना नहीं आएगा तब तक मन को सुकून नहीं मिल सकता है। जो मिला है उसके लिए इस निरंकार का शुक्राना करना चाहिए और जो नहीं मिला है विश्वास रखना चाहिए कि इसमें भी कोई न कोई अनमोल रजा छिपी हुई है। तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, मुझे कोई गिला नहीं,
जो तूने दिया वो बहुत है, जो नहीं मिला उसकी परवाह नहीं। तूने जो लिखा है तकदीर में वो सबसे बेहतरीन है। तुझ पर है भरोसा दाता, मेरा ईमान अटूट और यकीन है। इंसानी दिमाग की एक सीमा है, हम केवल आज का देख सकते हैं, लेकिन यह निरंकार हमारे आने वाले कल को भी देख रहा है। हम अक्सर परमात्मा से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन निरंकार हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। इस बात को संत महापुरुष एक बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से समझाते हैं। तू कहता है मैं करता हूँ, फिर क्यों तू रोता है? जो तू चाहे वो ना होवे, जो वो चाहे सो होता है। जब तेरी चाहत टूटती है तो मन में दर्द जगाता है, पर याद रख बंदे इसकी मर्जी में ही तेरी भला छुपा होता है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन का इतिहास यह गवाह है कि यहाँ के संतों महापुरुषों ने हर परिस्थिति को शुक्राने के साथ जिया है। याद करिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय को या युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी के समय को। जब भी मिशन पर कठिन समय आया, महापुरुषों ने कभी इस निरंकार पर सवाल नहीं उठाया। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि गुलाब का पौधा जब हम लगाते हैं तो उसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी। हम कांटों को देखकर माली से शिकायत नहीं करते, बल्कि फूलों को खिलने का इंतजार करते हैं। जीवन की मुश्किलें भी वो कांटे हैं जिनके पीछे सुखों के सुंदर फूल खिलने वाले होते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कमी है, कोई बीमारी है या व्यापार में कोई घाटा हुआ है, तो ये मत समझिए कि परमात्मा आपसे दूर हो गया है, नाराज हो गया है। विश्वास रखिए, यह आपके सब्र की परीक्षा है और इस परीक्षा के बाद जो मिलने वाला है वो आपकी सोच से बड़ा होगा। साथ संगत जी, संत कबीर जी ने इस निरंकार की रजा को स्वीकार करने का सबसे आसान तरीका बताया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और इसके साथ ही एक और सुंदर विचार आता है, चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। यानी जब हम चिंता करना छोड़ देते हैं और अपनी हर परिस्थिति को इस दातार के चरणों में सौंप देते हैं कि हे सच्चे पातशाह अब तू जाने और तेरा काम जाने, तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। हो सकता है आज आपकी आंखों में किसी न किसी वजह से आंसू हों, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन याद रखिए जब इंसान का हाथ किसी से छूटता है तभी वो दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के सामने झुकते हैं। साथ संगत जी, जब हमारे सामने बुरा वक्त आता है तब हम निरंकार को याद करते हैं। दुख सुख दोनों इस जीवन के ताने बाने हैं, जो हंसकर सह गया उसने ही प्रभु के रंग पहचाने हैं। हम इंसानों की फितरत बड़ी अजीब है, जब हमें सुख मिलता है तो हम समझते हैं कि यह हमारी काबिलियत की वजह से मिला है। हम अहंकार में डूब जाते हैं और इस दातार को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख आता है हम उंगली सीधे इस निरंकार की तरफ उठा देते हैं। परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साथ संगत जी, संत जन हमें समझाते हैं कि दुख असल में परमात्मा का एक अलार्म है जो हमें जगाने आता है कि ऐ बंदे जाग जा, जिस संसार को तू सच मान बैठा है वो तो केवल एक सपना है। इस पर बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, सुख वेले तू शुक्राना कर, दुख वेले तू घबराना, रजा अकाल पूरख दी अंदर, हरदम जीवन बीताना। साथ संगत जी, आपने कभी मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हार को देखा ही होगा। वह जब मिट्टी के घड़े को आकार देता है तो बाहर से उस पर जोर जोर से थाप मारता है, उस पर चोट करता है। देखने वाले को लगता है कि कुम्हार मिट्टी पर जुल्म कर रहा है, लेकिन सच क्या होता है? कुम्हार एक हाथ अंदर से उस मिट्टी को सहारा दे रहा होता है ताकि बर्तन टूट न जाए। वह बाहर से चोट इसलिए मारता है ताकि घड़ा सुंदर और मजबूत बन सके। सतगुरु भी उस कुम्हार की तरह हैं। जब हमारे जीवन में दुख की चोट पड़ती है तो घबराइए नहीं, याद रखिए इस निरंकार की एक रहमत भरा हाथ अंदर से हमें थामे हुए हैं। वो हमें तोड़ना नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। साथ संगत जी, आज दुनिया डिप्रेशन और एंजाइटी से भरी हुई है, क्योंकि लोग उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो उनके पास नहीं है।
लेकिन जो संत इस निरंकार से नाता जोड़ लेते हैं वे हर हाल में खुश रहते हैं। वे कहते हैं, अगर आज खाने को सादी रोटी मिल गई है तो शुक्राना। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं साथ संगत जी। अगर आज दो पैर पर चल पा रहे हैं तो शुक्राना, क्योंकि अस्पतालों में कितने लोग ऐसे हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते। जब आप हर बात में अच्छा ढूंढना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी से नकारात्मकता हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हम इस निरंकार प्रभु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करें कि हे दातार, मुझे इतनी शक्ति देना कि जब मेरी मर्जी का हो तो मैं शुक्राना करूं, जब मेरी मर्जी का ना हो तो मैं तेरा और भी ज़्यादा शुक्राना करूं कि अब जो हो रहा है वो तेरी मर्जी का हो रहा है। मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दो दाता, तेरा हर फैसला मुझे मीठा लगे ऐसा बना दो दाता। इंसानी जीवन का असली मकसद केवल धन दौलत कमाना नहीं बल्कि इस निरंकार की रजा को जानकर सहज हो जाना है। साथ संगत जी, कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिसे हम आज नुकसान कह रहे हैं क्या पता वो आने वाले कल का सबसे बड़ा फायदा हो। गाड़ी का टायर जब पंक्चर हो जाता है तो हम झुंझला जाते हैं, किस्मत को कोसते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है अगर उस वक्त गाड़ी नहीं रुकी होती तो आगे चलकर शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। वो पंक्चर दरअसल परमात्मा की दी हुई सुरक्षा थी। साथ संगत जी, शिकवे शिकायतें भूलकर जो बंदा शुक्राना करता है, निरंकार की रहमत का साया हरदम उस पर रहता है। जिसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटे तो भी निरंकार पर भरोसा कम ना हो, उसके मुख से हमेशा शुक्राना ही निकले। साथ संगत जी, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। युद्ध का मैदान वैसा ही था, सामने तीर कमान लिए शत्रु वैसे ही खड़े थे। बदला था तो सिर्फ अर्जुन का नजरिया। ब्रह्म ज्ञान हमारी तकलीफों को बदले या ना बदले, लेकिन उन तकलीफों को सहने की हमारी ताकत को करोड़ों गुना बढ़ा देता है। साथ संगत जी, संतों की वाणी कहती है, जैसे राम राखे तैसे ही रहना, सुख दुख जो देवे हंस हंस के सहना। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो पास है वो लाजवाब है। सब सौंप दिया इस दातार को, अब कोई फिक्र की बात नहीं। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ हो उसकी कभी हार नहीं। साथ संगत जी, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब खुद लगाने बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने खोया वो हमारा नुकसान था, लेकिन इस निरंकार का गणित हमारे गणित से बिल्कुल डिफरेंट है। साथ संगत जी, जब पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो दूर से देखने वाले को लगता है कि पेड़ बर्बाद हो रहा है, लेकिन पेड़ जानता है कि जब तक ये पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं तब तक नई कोपलें, नए हरे भरे पत्ते और मीठे फल आने का रास्ता साफ नहीं होगा। साथ संगत जी, जीवन में कभी कभी किसी चीज़ का छूटना, किसी रिश्ते का टूटना या किसी रास्ते का बंद होना परमात्मा का पतझड़ है। वो आपके जीवन में सूखी पत्तियों को हटा रहा है ताकि वो आपको कुछ नया, सुंदर और शाश्वत दे सके। दाता की देन पर कभी शंका न कर, वह जब भी देता है झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, और जब वह कुछ लेता है तो समझो वह और बड़ा देने के लिए जगह बना रहा है। साथ संगत जी, इतिहास में जितने भी भक्त हुए, चाहे वो भक्त प्रहलाद हों, मीराबाई हों, कबीर हों, उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। मीरा को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो जहर भी अमृत बन गया। साथ संगत जी, जब हमारा विश्वास इस निरंकार पर अटूट हो जाता है तो परिस्थितियां अपना स्वभाव बदल देती हैं। आग भी शीतलता देने लगती है और कांटे भी फूलों का एहसास कराने लगते हैं। तू रख भरोसा इस रहबर पर जो हर पल तेरे साथ है। तेरी हर धड़कन, तेरी हर सांस उसकी तो इसी की सौगात है। मत सोच कि तू अकेला है इस दुनिया के बाजारों में, सच्चे पातशाह थामे हुए हैं, हरदम तेरा हाथ है। साथ संगत जी, अमृत वेले का सिमरन और सत्संग हमें यही सिखा रहा है कि हम इस संसार में केवल एक मुसाफिर हैं। मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थरों से दिल नहीं लगाते और ना ही उनसे लड़ते हैं, वे तो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार वाणी में स्पष्ट फरमाया है, जब यह मन इस निरंकार के रंग में रंग जाता है तो फिर निंदा, स्तुति, मान अपमान सब कुछ एक बराबर हो जाते हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान आ जाती है
जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी छीन नहीं सकती। साथ संगत जी, आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो अपने दिल पर हाथ रखकर इस निरंकार से बस एक वादा करें, दाता आज से मैं कल की चिंता नहीं करूँगा। आज से मैं अपनी हर उलझन, अपनी हर परेशानी आपके चरणों में छोड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरे तूने भूतकाल को संभाला है, तू मेरे वर्तमान को देख रहा है और मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। साथ संगत जी, हम सबका यह विश्वास दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाए। साथ संगत जी, जरा विचार करिए, यदि आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं तो क्या उस नदी की लहरें कभी शांत होती हैं? नहीं, उसका पानी नीचे ऊपर होता रहता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी उस नदी की तरह होता है। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं रहेंगी, कभी सुख की लहर आएगी तो कभी दुख की। साथ संगत जी, संसार को बदलने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे नदी की लहरों को रोकने की कोशिश करना। बुद्धिमान इंसान वो है जो नदी की लहरों से नहीं लड़ता, बल्कि नाव में बैठकर सहजता से पार उतर जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है वो यही नाव है। ब्रह्म ज्ञान हमें यह सिखाता है कि चाहे बाहर कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो, अंदर का जो यह निरंकार है हमेशा शांत है, स्थिर है। जब हम इस स्थिर से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। साथ संगत जी, परम पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि दीवारें खड़ी करने से दूरियां बढ़ती हैं, पुल बनाने से नज़दीकियां आती हैं। जब हम हर परिस्थिति के बीच में इस निरंकार का पुल बना लेते हैं तो दुख भी सुख का रास्ता बन जाता है। साथ संगत जी, हम इंसानों की सोच कितनी छोटी है। हम अपनी छोटी सी दुकान, छोटे से मकान या छोटी सी नौकरी को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, और जब उसमें थोड़ी सी आंच आती है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। एक बार आकाश की तरफ देखिए, इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। उन सभी को संभालने वाला बिना किसी शोर के चुपचाप इस पूरी कायनात को चला रहा है। जिसने सूर्य को समय पर उगना सिखाया, जिसने नदियों को बहना सिखाया, जिसने माँ के गर्भ में हमारे अंगों को गढ़ा, क्या वो हमारे जीवन की इस छोटी से परेशानी को नहीं संभाल सकता? जिसने पैदा किया है वो पालना भी जानता है, वो बंद दरवाजों से भी रास्ते निकालना जानता है। तू बस सौंप दे खुद को दातार के हाथों में, वो मिट्टी के जर्रे को भी हीरा बनाना जानता है। साथ संगत जी, जब हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, पूरी मेहनत से करें, लगन से करें, लेकिन परिणाम को इस निरंकार के चरणों में छोड़ दें। साथ संगत जी, जब हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा से मिल जाती है तो उसे सद्गति कहते हैं। फिर हमारे जीवन से तनाव गायब हो जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही रूहानी कशिश दे रहे हैं। वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अंदर से इस निरंकार के रंग में रंगे रहना है। न सिकवा है न कोई गिला है, तेरी रहमत से जो मिला है वो लाजवाब मिला है। अब छोड़ दी है कश्ती मैंने तेरे ही भरोसे, तू चाहे जहाँ ले चल मुझे मेरा साहिल मिला है। जब हम हर बात में परेशान होते हैं तो हमारे मन में एक प्रतिरोध पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है जो हमारी ऊर्जा को सोख लेता है। लेकिन जैसे ही हम इस निरंकार के आगे घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि दाता जो तू कर रहा है हमारे लिए ही कर रहा है, वैसे ही हमारे अंदर का सारा तनाव, सारा डिप्रेशन, सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। साथ संगत जी, हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपनी माँ की गोद में सो रहा है। अब माँ उसे धूप में ले जाए या छाँव में, बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि माँ की गोद से सुरक्षित जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह निरंकार हमारी उस परम माता से भी करोड़ गुना बड़ा रक्षक है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। साथ संगत जी, जीवन में सहज होने का मतलब यही है कि हम अपनी इच्छाओं की उन तरंगों को मार लें जो हमें परेशान करती हैं। जब हम इस दातार की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक उत्सव बन जाता है। फिर सोमवार हो या रविवार, सुख हो या दुख, हर दिन इस रूहानी आनंद का वर्षा होती रहती है। साथ संगत जी, संतों की वाणी में एक और सुंदर विचार आता है जो हमारी आंखें खोल देती हैं। जो कुछ आया सो गया, जो कुछ गया सो जा, कबीर भरोसा राम का, तू मत कदे घबरा। कहने का भाव है
कि जो हमारे पास से जा रहा है वो वैसे भी हमारा नहीं था, और जो हमारा है उसे यह निरंकार हमसे कभी दूर नहीं होने देगा। इसलिए जब भी कोई नुकसान हो, व्यापार में मंदी आ जाए या कोई रिश्ता छूटे तो गहरी सांस लीजिए, दातार का सिमरन करिए और साथ संगत जी कहिए, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना। इस विचार के माध्यम से दातार ने आपके दिल पर दस्तक दी है। यदि आज आपके मन का बोझ थोड़ा सा भी हल्का हुआ है तो इस वीडियो को केवल एक बार देखकर छोड़ मत देना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी इंसान हो, कभी किसी की आंख में आंसू ना आए। हर हृदय इस निरंकार के शुक्राने से भरा रहे। चल पड़े हैं राह पर तो मंजिल भी मिल जाएगी, पतझड़ का मौसम है तो क्या फिर से बाहर आएगी। रख हौसला इस रहबर पर जो हर पल तेरे साथ है, तेरी नैया पार लगाना अब इसके ही हाथ है। साथ संगत जी, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि शुरुआत में जो बुरा लगा बाद में वो आपके भले के लिए साबित हुआ? तो साथ संगत जी, अपने अनुभवों को नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हे निरंकार, हे सच्चे पातशाह, हे घट घट के जानने वाले दातार, हे रहमत के सागर, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सबका भला करो भगवान, सबका सब भी हो कल्याण। हे दाता, आज दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ें हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। हे दयालु परमात्मा, जो भी इंसान इस वक्त जिस भी परेशानी से गुजर रहा है उसे इस मुश्किल की घड़ी से निकलने की शक्ति देना, उसके जीवन में सुख शांति और सब्र की दात बख्शना। हे सच्चे पातशाह, हमारे मनों से ईर्ष्या, नफरत, वैर और विरोध की भावना को हमेशा के लिए मिटा देना। हमें ऐसी मति देना कि हम हर इंसान में तेरा ही रूप देख सकें, कोई पराया ना लगे, कोई बेगाना ना लगे, सब अपने ही दिखाई दें, सब में आपका रूप दिखाई दे। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक जो होता है अच्छा होता है आप सभी को पसंद आई होगी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।